नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान में पिछले 4 दिनों से पूर्व सुप्रीम लीडर और ईरानियों के रहबरे आला कहे जाने वाले आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है और खामेनेई के जनाजे के इस विदाई कार्यक्रम के खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। इसी कड़ी में बीते शनिवार को राजधानी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का माहौल देखने को मिला, लेकिन इसी के साथ साथ ईरान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था और जाहिर है कि इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही है। जहां शिया परंपरा के अनुसार बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए और मातम मनाया। ये शोक केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि खामेनेई के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि का भी प्रतीक माना गया। अपने रहबरे मुअज्जम की मौत पर लाखों लोगों के मन में बदले की चिंगारी सुलग रही थी। तेहरान की सड़कों पर कई लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद, खून का बदला खून, इजराइल मुर्दाबाद और ट्रंप और बीबी को मार डालो के नारे लगाए। यहाँ बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ही बीबी कहा जाता है। गौरतलब है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए पिछले करीब एक हफ्ते के कार्यक्रम के दौरान लाखों लोग शामिल हुए हैं और इस दौरान उनमें अमेरिका और इजराइल को लेकर भारी गुस्सा देखा गया है। भीड़ के हाथों में ईरान के झंडे, खामेनेई की तस्वीरें और बदले की भावना को दर्शाने वाले लाल झंडे थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को बदले की भावना को दर्शाने, मजबूत ईरान की भावना को दिखाने में तब्दील कर दिया था और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है। बता दें कि ईरान में खामेनेई का शव पहले कोम, फिर इराक के 2 पवित्र शहरों और आखिर में मशहद ले जाया जाएगा और उससे पहले तेहरान में एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा और फिर होगा अंतिम संस्कार। ये मशहद वही जगह है जहां 1939 में उनका जन्म हुआ था। इस विदाई समारोह में शोक के साथ साथ अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की बार बार मांग भी उठ रही है। अंतिम संस्कार की प्रार्थना से पहले कविता पाठ के दौरान कवि मोहम्मद रसौली ने कहा, अब से कफन ही हमारा लिबास है, मैं तुम्हारे खून की कसम खाता हूं, ट्रंप की हत्या हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जिंदा क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर खामेनेई की मौत के जिम्मेदार लोगों को नहीं मारा गया तो ये शर्म की बात होगी। हालांकि इन बातों पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने उनकी बातों का जोरदार तरीकों से समर्थन किया है। ताबूतों के पास लिखे संदेशों में अंग्रेजी में एक संदेश लिखा गया था जिस पर यह लिखा था, ट्रंप को मार डालो। पूरी रस्म के दौरान शोक मनाने वाले बार बार ये नारे लगा रहे थे, कोई समझौता नहीं, कोई आत्मसमर्पण नहीं, सिर्फ बदला। बता दें कि खामेनेई के लिए आयोजित मुख्य प्रार्थना का नेतृत्व कोम शहर में 97 वर्ष के आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने किया। इस दौरान खामेनेई के परिवार के 4 सदस्यों के लिए भी प्रार्थना की गई, जिनमें उनकी बहू जहरा आदाद आदेल और उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी शामिल थी। खास बात यह है कि बच्ची का छोटा ताबूत इस समारोह के सबसे भावुक पलों में से एक बन गया। आपको बता दें कि इस शोक सभा में ईरान के राजनीतिक, सैन्य और न्यायिक तंत्र के ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी और IRGC कमांडर अहमद वाहिदी भी मौजूद थे, जो इस बात का साफ संकेत था कि उन्हें भरोसा था कि अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम के कारण इस सभा पर कोई हमला नहीं होगा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि मुज्तबा खामेनेई, जो इस वक्त ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और वहां के लोगों के नए रहबरे आला हैं, वो इस कार्यक्रम में नजर ही नहीं आए, जबकि उनके बाकी के भाई मुस्तफा, मसूद और मेसम अपने पिता के ताबूत के पास खड़े दिखे थे। खैर, अधिकारियों की माने तो मुस्तफा हमलों में घायल हो गए थे, शायद ये एक वजह हो सकती है उनके ना शामिल होने की। हालांकि फिलहाल अभी तक मुस्तफा खामेनेई को लेकर कोई बड़ी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अली खामेनेई की मौत के बाद उनके जनाजे में ईरान में बदले के सुर बुलंद होते दिखे, जिस तरीके से उनके जनाजे के दौरान उनके समर्थकों ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाए हैं, उससे अब ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या खामेनेई के जनाजे के बाद भी ये सीजफायर ऐसे ही बरकरार रहेगा या फिर बदले की आग में जल रहा ईरान एक बार फिर किसी महायुद्ध को न्योता देगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।